अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर व्यूअर्स। स्वागत है आपका फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में केमिस्ट्री विद मुबशिर सर। आज का लेक्चर 12th वालों के लिए पी ब्लॉक एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का टॉपिक जो है दैट इज डाई ऑक्सीजन, यानी जो O2 है। आज हम बात करेंगे ऑक्सीजन को हम कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद उसकी कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन जो है एज वी नो कि प्रीवियस लेक्चर में हम आपको बता चुके हैं कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप 16 जो हमारे पास है उनको डिस्कस कर रहे हैं। और प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी जो ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है। ठीक है, तो हमने जनरल इंट्रोडक्शन दिया था पहले, फिर हमने उनकी कुछ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। और आज जो ग्रुप 16 का सेकंड लेक्चर है दैट विल बी ऑन डाई ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन होता है मॉलिक्यूल फॉर्म में O2, इसकी प्रिपरेशन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ये जो ऑक्सीजन है, नॉर्मली हम इसको ऑक्सीजन कहते हैं। डाई ऑक्सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मॉलिक्यूल फॉर्म में हमें मिलता है, स्टेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ O2। मोनोएटॉमिक स्टेट में ये स्टेबल नहीं होता है, ना ही ये एग्जिस्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन की। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी विल डिस्कस कि ये जो डाई ऑक्सीजन जो होता है इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं और कौन सी प्रिपरेशन हम देखेंगे, लेबोरेटरी प्रिपरेशन। यानी हम देखेंगे कि जो हमारी लेबोरेटरीज होती है उनमें हम स्मॉल क्वांटिटीज में कैसे डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन में आज हम पहले देखेंगे कि डाई ऑक्सीजन को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। पहली प्रिपरेशन हम देखेंगे डाई ऑक्सीजन की लेबोरेटरी में कैसे बनाते हैं, कहां से बनाते हैं, फ्रॉम पोटेशियम क्लोरेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। पोटेशियम क्लोरेट जो है KClO3, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पोटेशियम क्लोरेट की KClO3। पोटेशियम क्लोरेट से हम लेबोरेटरी में क्या बनाते हैं, डाई ऑक्सीजन O2। कैसे बनाते हैं, ये जो पोटेशियम क्लोरेट है दैट इज KClO3। आई विल राइट द नेम ऑफ द कंपाउंड, पोटेशियम क्लोरेट। इस पोटेशियम क्लोरेट को हम क्या करते हैं, इसको हम हीट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। अपॉन हीटिंग, और यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बोल दूं, एक इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट यहां पे यूज होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड और मैग्नीज ऑक्साइड MnO2। MnO2 यहां पे यूज होता है एज कैटलिस्ट। और पहले भी हम इस पे बात कर चुके हैं कि कैटलिस्ट का काम क्या होता है। यहां पे कैटलिस्ट का काम है इस रिएक्शन को स्पीड अप करना। और नियर अबाउट 15 मिनट्स एक्सपेरिमेंट्स से देखा गया है कि इस रिएक्शन को 15 मिनट लगते हैं। पोटेशियम क्लोरेट को डिकम्पोज होने में 15 मिनट्स लगते हैं। और पोटेशियम क्लोरेट जैसे ही डिकम्पोज होता है हीट करने से, तो यहां से हमें मिल जाता है KCl, दैट इज पोटेशियम क्लोराइड, प्लस वी गेट हियर O2, दैट इज डाई ऑक्सीजन, जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट इस टाइम। ठीक है, दिस इज पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, तो पहली प्रिपरेशन कौन सी है, लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन। एग्जाम में बहुत बार आ चुके हैं क्वेश्चन कि डाई ऑक्सीजन पे क्वेश्चन आया इसकी प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आप लिखोगे इनकी लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन। इसको आज से ही दिमाग में याद रखना है कि कैसे हम डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं पोटेशियम क्लोराइड से, बाय हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ए कैटलिस्ट दैट इज MnO2। तो क्या होता है कि पोटेशियम क्लोराइड जैसे डिकम्पोज होता है वी गेट KCl, और यहाँ पे हमें मिल जाता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन O2। इस रिएक्शन को आप बैलेंस भी कर सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 3 है, तो इसको आप 2 टाइम्स कर लो, 2 3 are 6, यहाँ से 3 टाइम्स कर लो। पोटेशियम KCl कितने हैं, 2 टाइम्स, तो यहाँ पे आप 2 ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये रिएक्शन आपको समझ आई होगी किस तरह से पोटेशियम क्लोराइड से पोटेशियम क्लोराइड और यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यहाँ से हमें मिल जाता है। दूसरी प्रिपरेशन है, हम लेबोरेटरी प्रिपरेशन डिस्कस कर रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। दूसरी प्रिपरेशन हम कैसे हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को बना सकते हैं लेबोरेटरी में, दैट इज फ्रॉम, सिंपल है, फ्रॉम लेड डाइऑक्साइड। जो बच्चों लेड डाइऑक्साइड होता है दैट इज PbO2, दिस इज लेड डाइऑक्साइड। लेड डाइऑक्साइड को जब हम हीट करते हैं एट ए सुटेबल टेम्परेचर, जो लेड डाइऑक्साइड है इसको, लेड डाइऑक्साइड जो हमारा है, इस लेड डाइऑक्साइड को हम जब क्या करते हैं, हीट करते हैं एट ए सुटेबल टेम्परेचर, तो क्या हो जाता है कि लेड ऑक्साइड जो होता है अपॉन डिकम्पोजिंग एट ए सुटेबल टेम्परेचर इट गिव्स एस PbO, दैट इज लेड ऑक्साइड
plus we get O2, that is molecular oxygen. तो जो PbO2 है, जब भी इसको हीट करते हैं हम लेबोरेटरी में, तो PbO2 से क्या बनता है, PbO, और यहां से हमें निकलता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन. इस सेक्शन को आप बैलेंस कर सकते हो. ऑक्सीजन यहाँ पे 2 प्लस हो गए 3, इसको 2 टाइम्स कर लो, 2 2s are 4, इसको 2 टाइम्स कर लो, तो रिएक्शन बैलेंस होगी. तो दो जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन हमने यहाँ पे दिखाई, पहली पोटेशियम क्लोरेट से और दूसरी फ्रॉम लेड डाइऑक्साइड. तो किस तरह से हीट करने से क्या होता है, वी गेट मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. आई होप कि ये रिएक्शंस आपको समझ आई होगी. अब जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो. ओके, नाउ वी विल प्रोसीड. कुछ और लेबोरेटरी प्रिपरेशंस हम डिस्कस करेंगे. एक और तरीका है जिस तरीके से हम लेबोरेटरी में डाई ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं. डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान रखें बोर्ड की तरफ, और इन चीजों को आप साथ साथ नोट किया कीजिए. ठीक है, तो कौन सी प्रिपरेशन है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिससे हम मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं. दैट इज फ्रॉम सोडियम peroxide having molecule formula Na2O2. सोडियम peroxide जो होता है, इससे हम कैसे मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन प्रिपेयर कर सकते हैं. तो क्या करते हैं बच्चों, हम Na2O2 दैट इज सोडियम peroxide, हम क्या करते हैं, सोडियम peroxide जो है इसको ऐड करते हैं वाटर. इसको ऐड क्या करते हैं, वाटर. जैसे ये सोडियम peroxide को हम वाटर ऐड करते हैं, तो क्या होता है, ये जो सोडियम होता है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड. अल्कली बनाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लस देयर इज इवोल्यूशन ऑफ O2 गैस. यहां से हमें ऑक्सीजन क्या होता है, लिबरेट होता है. ठीक है, तो थर्ड प्रिपरेशन क्या है, सोडियम peroxide की जब हाइड्रेशन करते हैं, जब इसको पानी में डालते हैं, तो क्या होता है कि यहां से सोडियम हाइड्रोक्साइड और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की फॉर्मेशन हो जाती है. ठीक है, फोर्थ प्रिपरेशन. ठीक है, फोर्थ प्रिपरेशन यहां पे हम कैसे करते हैं मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को प्रिपेयर, फ्रॉम KMnO4. व्हाट इज दिस KMnO4? इट इज पोटेशियम परमैंगनीट. पोटेशियम परमैंगनीट. आपने देखा होगा इस कंपाउंड को लेबोरेटरी में, इसका कलर होता है पर्पल पिंक. पर्पल पिंक कलर का ये कंपाउंड होता है जो लेबोरेटरीज में अवेलेबल होता है. तो KMnO4 से हम क्या करते हैं, KMnO4 से भी, पोटेशियम परमैंगनीट से भी हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन यानी O2 को, डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर करते हैं. आइए देखिए किस तरह से रिएक्शन होती है. ये जो KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनीट, इसको हम सूटेबल टेम्परेचर पे क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, हीट करते हैं. पोटेशियम परमैंगनेट जो हमारा है, इसको हम सूटेबल टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं. कलर क्या होता है इसका, पर्पल. यहां से हमें क्या मिलता है, वी गेट K2MnO4. एक तो हमें K2MnO4 मिलता है, प्लस वी गेट MnO2 दैट इज मैग्नीज ऑक्साइड, प्लस वी गेट O2 जो कि हमारा मेन टारगेट है. ठीक है, और ये जो K2MnO4 मिलता है, इसका कलर यहां पे होता है ग्रीन. ग्रीन कलर का ये कंपाउंड मिलता है हमें K2MnO4. आप लेबोरेटरी में इस रिएक्शन को देख भी सकते हो कि जब आप KMnO4 को हीट करोगे, आपको दो तरह के अलग अलग कंपाउंड्स मिलेंगे. एक का कलर होगा ग्रीन विच इज K2MnO4, दूसरे का कलर जो होगा दैट विल बी ब्लैक. दैट विल बी ब्लैक. ब्लैक कलर का एक ब्लैक ब्राउनिश कलर, ब्लैक ब्राउन कलर का आपको कंपाउंड मिलेगा, और यहां से आपको O2 गैस मिलेगी जो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है. तो ये हमने कुछ लेबोरेटरी प्रिपरेशंस देखी डाइऑक्सीजन की. ठीक है, आई होप कि आपको ये बात समझ आई होगी. रिएक्शन समझ, सिंपल सी रिएक्शंस है. ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके कुछ, ये तो ये सारी जो प्रिपरेशन हमने यहाँ पे डिस्कस की है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन बनता है ना, ये बहुत ही कम अमाउंट में बनता है. लेकिन अगर हमें कमर्शियल पर्पस के लिए ऑक्सीजन को ढेर सारा चाहिए, इफ वी नीड
a large quantity of oxygen, तो जब हमें काफी ज्यादा अमाउंट में ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो वहां पे लेबोरेटरिकल जो प्रिपरेशंस होती है, लेबोरेटरिकल मेथड्स जो होते हैं वो वर्क नहीं करते हैं। वहां पे हमें कुछ ऐसे मेथड्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं जहां पे जो हमारा प्रोडक्ट होगा, जो हमारा ऑक्सीजन होगा, वो हमें लार्ज क्वांटिटीज में मिलना चाहिए। तो कमर्शियल पर्पज के लिए हम क्या करते हैं, मैं आपको दो मेथड्स बताऊंगा जिन मेथड से हम कमर्शियली क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन को बना सकते हैं। पहले वाले हम डिस्कस कर रहे थे लेबोरेटरिकल प्रिपरेशन, नाउ वी विल डिस्कस कमर्शियल। यानी कमर्शियली हम क्या करते हैं, हम चीजों को बहुत ही बड़ी तादाद में बनाने की कोशिश करते हैं। तो कमर्शियल प्रिपरेशन में एक तो तरीका है, एक इसका जो सोर्स है ना ऑक्सीजन का, दैट इज एयर। क्योंकि हमें पता है एयर जो है इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, और ऑक्सीजन इसमें नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली अगर मैं बोलूं 21% होता है। ठीक है, तो इस एयर का इस्तेमाल करके हम ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, हम फर्स्ट क्या करेंगे, जो हमारे पास ये एयर होता है, ठीक है, इसको पहले हम क्या करते हैं, कूल करते हैं। लो टेम्परेचर इसको क्या करते हैं, कूल। फिर क्या करते हैं, इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, इस पे क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा, ये जो एयर है ये क्या हो जाएगा, इट विल गेट लिक्विफाई। आपको बात समझ आ रही है, स्टेप वाइज में बोल रहा हूं। जो एयर हमारा होता है इसको पहले हम कूल करते हैं लो टेम्परेचर पे, फिर इस पे प्रेशर अप्लाई करते हैं। अंडर हाई प्रेशर क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता से लिक्विफाई होना स्टार्ट होता है। और ये जो लिक्विफाइड एयर होती है, लिक्विफाइड जो एयर हमें मिलती है, इस एयर को हम फिर क्या करते हैं, इसकी होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। अब आप बोलोगे कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमने क्या ऐसा अरेंजमेंट बनाया होता है कि ये जो लिक्विफाइड गैस जो होता है, इसको हम आहिस्ता आहिस्ता इसका टेम्परेचर हम एलिवेट करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता से इसका बॉइलिंग पॉइंट हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। अब जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो सबसे पहले क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, मतलब वो एवापोरेट हो जाएगा, उसके बाद कूल होके कंडेंस हो जाएगा। इसके बाद जो दूसरा नेक्स्ट वाला कंपोनेंट होगा जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले वाले से थोड़ा ज्यादा होगा, उसके बाद जाएगा, फिर थर्ड वाला जाएगा, फोर्थ, सब्सिक्वेंटली जो ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसका भी अपना बॉइलिंग पॉइंट होगा, जिस बॉइलिंग पॉइंट पे ये क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा, कंडेंस हो जाएगा, और हम उसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, सिंपल सा तरीका है। एयर जो होती है, एयर को पहले कूल करेंगे, उसके बाद अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर इसको लिक्विफाई करेंगे, फिर हम करेंगे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जहां पे क्या होता है कि डिफरेंट कंपोनेंट्स जो भी गैसेस इसमें मौजूद होंगे एयर में, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स पे वो कंडेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वन बाय वन वी विल गेट ईच कंपोनेंट, और ऑक्सीजन जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या हो जाएगा, वी विल गेट ऑक्सीजन, वी विल आइसोलेट दिस ऑक्सीजन, और इस तरह से हमें ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, लार्ज क्वांटिटी में मिल जाएगा। ये एक तरीका है। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट तरीका है ऑक्सीजन को प्रिपेयर करने का कमर्शियली, दैट इज बाय, ये इंपॉर्टेंट है, वो ये आपने पढ़ा भी होगा, बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जो हमारे पास वाटर होता है घरों में, अगर आप वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो क्या हो जाएगा, वहां से भी क्या होती है, वहां से भी ऑक्सीजन की फॉर्मेशन होती है। वाटर जो हमारे पास होता है H2O, जब आप इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करोगे अपॉन पासिंग द करंट क्या हो जाएगा, इट विल गिव H2 प्लस O2, यहां से हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए ये जो इलेक्ट्रोलिसिस कराने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते हैं। रफली मैं यहां से बताऊंगा क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इसको पढ़ा चुके हैं। मानो ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हम ये रिएक्शन कराने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, वाटर लेंगे, जो हमारा मेन टारगेट है, मेन सोर्स है। ठीक है, दिस इज आवर वाटर H2O। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद दो इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एक को हम कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के साथ, दूसरे को हम कनेक्ट करते हैं नेगेटिव टर्मिनल के साथ, बैटरी के साथ, तो जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या होती है, इसमें रिएक्शन होती है। ठीक है, तो एक को हमने पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया, इसको हम एनोड बोलते हैं, दूसरा इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से, उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो जैसी
टर्मिनल, जैसे आप स्विच ऑन करते हो, इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो रिएक्शन करती है। और याद रखना है कि वाटर जो यहाँ पे होता है, जो हमारा प्योर वाटर होता है, वो क्या होता है, प्योर वाटर जो होता है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, हम इसमें डालते हैं थोड़ा सा NaOH, या इसमें कोई एसिड डालते हैं लाइक HCl, H2SO4, जो आपको H पॉजिटिव आयन देगा। इसकी वजह से क्या होगा, एज यू नो, जैसे ही आप इसमें NaOH डालोगे, NaOH पानी में जैसे ही आप डालोगे ये टूट जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। प्योर वाटर में क्या होते हैं, आयंस नहीं होते हैं जो करंट को चला सकते हैं। लेकिन जैसे ही आपने थोड़ा सा इसमें NaOH डाला है, तो Na जो होता है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है, ये टूट जाता है आयंस में, और ये आयंस जो इस पानी में तैरते हैं ये बनते हैं करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स यही करंट को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। इससे क्या होता है कि जैसे ही करंट इसमें चला जाता है, वाटर क्या हो, ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। अब हमें ये देखना है कि हाइड्रोजन किस वाले इलेक्ट्रोड पे रिसीव होगा और ऑक्सीजन किस वाले इलेक्ट्रोड पे रिसीव होगा। तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो होता है इसमें हमेशा 2 नेगेटिव चार्ज होती है, तो नेगेटिव चार्ज वाला किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव वाले के पास। तो मींस ऑक्सीजन जो होगा ये लिबरेट होगा या ये डिपॉजिट होगा एनोड पे, और हाइड्रोजन पे हमेशा कौन सी चार्ज होती है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव वाले की तरफ। तो याद रखना है कि इलेक्ट्रोलिटिक, जैसे ही हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो ऑक्सीजन जो होता है ये कहां पे मिलता है हमें, ये हमें हमेशा एनोड पे मिलता है, और हाइड्रोजन कहां पे मिलता है, ये हमें कैथोड पे मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होती है तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव वाला नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो रफली हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरह से वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करके हम ऑक्सीजन, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को या डाइऑक्सीजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो दो मैंने आपको, एक तो हमने एयर का सोर्स लेके और दूसरा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को लेके, यहां से जो ऑक्सीजन मिलता है काफी मात्रा में हमें यहाँ पे ऑक्सीजन मिलता है, और इस ऑक्सीजन का इस्तेमाल हम कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो ये